ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी, भक्ति हम कर रहे हैं, भक्ति लाइन में क्या झूठ बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना जायज है? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोलकर ही किए जा सकते हैं, बिना झूठ बोले नहीं किए जा सकते। तो ये जो विषय मैं आपको बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। आपको ये वीडियो अजीब सी लगेगी कि ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई बताने की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जीवन में हर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में घटना घटती है। आप अपने आप में चाहे कितनी भी सत्यता के ओर चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कभी आप इस दोराही पर आकर खड़े हो जाएंगे कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस विषय में सच बोलूं या ना बोलूं, सच बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। ये प्रत्येक मनुष्य के साथ में घटने वाली घटना है। इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि सत्यता से ही सब कुछ है, सत्य से ही सब कुछ है। और जब आपको पता है सत्य से सब कुछ है, तो झूठ बोलने की स्थिति में झूठ बोला जाए या ना बोला जाए, क्या किया जाए, तो इसके विषय में मैं आपको छोटी सी कहानी बता रहा हूं। ध्यान से समझो, वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। आपने एक बहुत बड़ी गलती करते हो, ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप नहीं देखते, तंत्र मंत्र से संबंधित देखते हो। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, खासकर ऐसी चीजें अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि जीवन के ये पहलू हैं जो जीवन के इस जीवन की गाड़ी में हमें कहीं ना कहीं इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन चीजों का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। देखो, ऐसा होता है, एक राजा था, उस राजा की नगरी में, उसी के नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण था और बड़ा सच्चा ब्राह्मण था। और राजा के महल के ठीक सामने ही राजा ने मंदिर बनवाया हुआ था। उस पंडित जी को वहां का कार्य सौंपा हुआ था। पंडित जी पूरा दिन मंदिर के अंदर ही रहते, कहीं नहीं जाते, मंदिर के अंदर ही रहते, वही सेवा करते और भगवान के श्री चरणों में वहीं पड़े रहते। भगवान विष्णु का वह मंदिर था, भगवान विष्णु की सेवा करते, रात दिन उनके चरणों में, उनकी भक्ति में लीन रहते। राजा के एक लड़का भी था, और राजा का जब लड़का युवा हो गया तो राजा ने उस लड़के के विवाह की तैयारी की। विवाह संपन्न हुआ। एक बड़ी सुंदर और सज्जन सुशील कन्या यानी राजकुमारी से उस राजकुमार का विवाह हुआ, राजा के लड़के का विवाह हुआ। जब विवाह हुआ, बड़ा ही मनमोहक दृश्य था। पंडित जी अपने मंदिर में सेवा करने के बाद वहीं पर मंदिर में ही भगवान के श्री चरणों में वहीं पर विश्राम कर रहे थे। 2-3 दिन शादी को गुजर चुके थे। राजकुमार बाहर से अपने कार्य को निपटाकर जब अपने महल में आया, राजकुमार से बातचीत की, खाना खाया और उसके बाद आराम करने लगा, तो वह सो गया। लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी, तो वह इधर उधर टहल रही थी। उसने देखा कि राजकुमार के पास एक तलवार जो हमेशा रहा करती थी, तो वह तलवार उसने सोचा कि भाई तलवार कैसी है, मैं इसको आज निकाल के देखती हूँ। तो जिस समय वह पलंग के पास रखी तलवार को निकाल कर देख रही थी कि मेरे पतिदेव इतनी भारी तलवार को चलाते हैं, तो जैसे ही वो तलवार उसने निकाली, उससे संभली नहीं और वो सीधी राजकुमार की नाड़ पर लग गई। और जैसी नाड़ पर लगी, नाड़ उसकी कट गई। अब राजकुमारी ने देखा कि नवविवाहिता स्त्री ने देखा, दुल्हन ने देखा, राजकुमारी ने देखा कि अभी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और मेरे हाथों ही मेरे पति की मृत्यु हो गई है। तो उसने जोर जोर से चिल्लाई, दहाड़ मारकर रोई। और जब जोर जोर से चिल्लाए, रोई, तो वहां के मंत्री, उसके आसपास के सभी भाई बंधु इत्यादि सभी इकट्ठे हुए। राजा आए तो सभी के सामने जब राजकुमारी जोर जोर से चिल्ला रही थी, सभी को बड़ा दुख हुआ। तो राजकुमारी से पूछा कि वास्तव में ये हुआ कैसे है। तो राजकुमारी ने झूठ बोल दिया और कहा कि कोई व्यक्ति मेरे पति का सोते हुए का गला काट कर चला गया और मैं भी सो रही थी, तो जब मेरी आंखें खुली, कोई व्यक्ति अचानक ही उनको मारकर भाग गया। तो क्या आपने उनको देखा है? तो राजकुमारी ने कहा कि वह सामने उस मंदिर की ओर गया है, मंदिर की ओर इशारा किया। अब उस समय मंदिर की तरफ केवल और केवल पुजारी जी थे, यानी पंडित जी थे। राजे के सैनिक मंदिर में पहुंचे तो पंडित जी वहां पर मौजूद थे। तो पंडित जी को वो उठा कर लाए और पंडित जी को कहा कि आप यह झूठ मूठ की आप ये हरकतें करते हो। आपके मन में लालच था, आप चाहते थे कि आप राजा के प्रिय और विश्वास पात्र व्यक्ति थे। आप चाहते थे कि राजकुमार की हत्या कर सारे राज्य का भार मैं स्वयं ले लूं, सारे राज्य का अधिकारी मैं बन जाऊं। तो आपने ये गलती की है, आपने ये पाप किया है, आपने राजकुमार के प्राण हरण किए हैं। जब राज दरबार में राजा के सामने उसको पेश किया गया, तो राजा जी बड़े दुखी थे, लेकिन
क्या करते? पुत्र की मृत्यु का संदेश था और सामने ब्राह्मण खड़ा था। ब्राह्मण को मारना शास्त्र विरुद्ध बताया गया, लेकिन उसको सजा भी देनी थी। राजा ने क्या किया कि जिन हाथों ने मेरे बेटे को मारा है उस हाथों को, उस ब्राह्मण के हाथों को कटवा दिया। अब ब्राह्मण के जब हाथों को कटवा दिया, उसको मारा नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण को मारना वर्जित बताया गया है। तो ब्रह्म दोष लगता है, तो ब्रह्म दोष के कारण राजा ने उनके हाथ कटवा दिए। अब जब ब्राह्मण ने सोचा कि भाई मैं तो निरपराध हूं, मैंने कभी असत्य का साथ नहीं दिया, मैं कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैंने पाप नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस नगर में रहते हुए, सच्चाई के साथ रहते हुए भी मुझे ये यातना भुगतनी पड़ी, मैं इस नगर में नहीं रहूंगा। तो वे वहां से चल दिए, हाथ कटे हुए थे, चल दिए, उस नगरी को छोड़ दिया, दूसरी नगरी में चले गए। दूसरी नगरी में और व्यक्तियों ने उनका मान सम्मान किया, क्योंकि ब्राह्मण थे, मान सम्मान किया, उनको यथोयोग्य उनका भोजन भी कराते थे, उनका यथायोग्य उनका मान सम्मान किया करते थे, उनकी हर तरह की देख रेख किया करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी कि कोई मैं ऐसे संत से मिलूं जो संत मुझे ये बता सके कि मुझे वास्तव में ये पाप की सजा क्यों मिली, जबकि मैंने ये पाप किया ही नहीं, क्यों मिली। तो किसी ने बताया कि भाई अमुक पर्वत पर एक ऋषि है जो कि आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आपके विषय में बता सकते हैं। तो इनके मन में जिज्ञासा हुई ब्राह्मण देव की, ये उन ऋषि के पास पहुंचे और उनको प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की कि महाराज कृपा कर मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने आजीवन बचपन से लेकर राजा की सेवा की, भगवान के मंदिर में भगवान की भक्ति की, कभी कोई पाप नहीं किया, और बिना पाप किए निरपराध को ये सजा क्यों भुगतनी पड़ी कि मेरे हाथ कटवा दिए गए, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। तो महात्मा जी ने ध्यान लगाकर देखा और तो उनसे बताया कि भाई देखो, तुम पिछले जन्म में भी ब्राह्मण थे और सच्चे ब्राह्मण थे, तुमने ये प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पिछले जन्म में भी तुम ब्राह्मण ही थे और तुमने ये प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और एक दिन जब आपने सामने से एक कसाई को, जो कसाई दान पुण्य तो किया करता था लेकिन वो जानवरों को भी मारता था, दान पुण्य क्या करता था लेकिन जानवरों को भी मारता था, लेकिन जानवरों को मारते मारते एक बार वह कसाई, उसके पास रहने वाली गाय ने उसे जब परेशान किया तो वह उसे मारने के निमित्त उसके पीछे भाग रहा था। गाय आगे आगे भाग रही थी, कसाई उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो उस समय आप रास्ते में थे, गाय थोड़ी आगे निकल चुकी थी। कसाई ने आपसे पूछा कि आपने गाय को कहीं देखा है, इधर उधर जाते हुए देखा है, और उसने मुझे बड़ा परेशान किया, आज मैं उसे अवश्य मारूंगा। तो आपने उसके मनोरथों को जानते हुए भी कि यह है कसाई आज गाय को अवश्य मारेगा, तो आपने उसके मनोरथों को जानते हुए भी, लेकिन आप झूठ नहीं बोलते थे, तो आपने सच्चाई का साथ देते हुए आपने इशारा कर दिया कि गाय उस ओर गई है। तो कसाई वहां गया और गाय को पकड़ा और गाय को पकड़कर उसे मार दिया। तो गाय के मन में तो हमेशा एक ही बात ही आएगी कि इस ब्राह्मण के कारण आज मैंने अपनी जान को खोया है। ये ब्राह्मण यदि नहीं बताता तो मेरी जान बच जाती, क्योंकि ब्राह्मण ने बताया, जो सत्यवादी था सत्य बोलता था। अब जो गाय थी वो राजकुमारी थी और वह जो कसाई था वह राजा का लड़का था, और वह हथियार जो तलवार थी वह तलवार हथियार वो थी जिससे उस कसाई ने उस गाय को मारा था। उस गाय ने अगले जन्म में रानी का रूप धारण करा और उसने उसी हथियार से उस राजकुमार यानी उस कसाई को मारा, और उस ब्राह्मण के हाथ इसलिए कटवा दिए गए कि उस ब्राह्मण ने इशारा कर कर ये बताया था कि गाय उस ओर गई है, तो इसलिए उसके हाथ कटवा दिए गए। अब आप सोचेंगे कि भाई उसने तो सत्य का साथ दिया था, सत्य की बात कही थी, तो उसके हाथ क्यों कटवा दिए गए? सत्य तो बोलना कोई गलत बात नहीं है, सत्य बोलना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन वो सत्य सत्य नहीं होता जिसमें किसी के प्राण जा रहे हो। यदि किसी के प्राण के ऊपर हानि बने, किसी के प्राण जाने की संभावना बने, किसी का अनिष्ट हो रहा हो, तो वह झूठ भी बोलना पड़ सकता है, झूठ भी बोल देना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा सत्यवादी हो व्यक्ति हो। यदि आपको लग रहा है कि एक झूठ बोलने से, मेरे एक झूठ बोलने से दूसरे का उद्धार होता है, दूसरे का कल्याण होता है, दूसरे का बचाव होता है, तो वह एक झूठ 100 सच के बराबर होगा। यानी कि सोच समझकर शब्द को बोलना चाहिए। जहां पर झूठ बोलने की आवश्यकता है वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी का घर बस रहा है और आपके से ये पूछा जाए कि आपने मेरी स्त्री को अमुक व्यक्ति के साथ में देखा, और आपको पता है कि यदि आपने सच्चा बता दिया तो उसका घर उजड़ जाएगा, और आपने ये कह दिया कि नहीं मैंने इसको उसके साथ नहीं देखा, तो उसका घर बच जाएगा, तो आपको झूठ बोल देना चाहिए। यदि किसी निरपराध के कोई प्राण बच रहे हैं, कोई अच्छा कार्य हो रहा है, आपके झूठ बोलने से कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो झूठ बोल देना चाहिए। वह एक झूठ 100 सच के बराबर होता है।
अब इसका ये अर्थ ना निकालना कि भाई हर जगह आप झूठ बोले जाओ, झूठ बोलकर आप बेईमानी करो जो, जैसे कि कुछ चीजों में झूठ की मात्रा मानी जाती, कहां पर झूठ बोलना चाहिए, कहां पर सच बोलना चाहिए, ये समय और परिस्थिति को देखकर आकर बोलना चाहिए। आप समझ गए होंगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।